प्यारे बेटियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो आज के हम सेशन में इसमें बात करने वाले हैं BSTC एग्ज़ाम जो आपका अगस्त महीने में होने वाला, उससे रिलेटिव महत्वपूर्ण राजस्थान जीके ऐसे 25 क्वेश्चनों को लेने वाले हैं जो आपके BSTC एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में आए हुए उन्हीं प्रश्नों को आज हम सेलेक्ट किए हैं और उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप BSTC 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो अपना बेहतरीन अंकों के साथ चयन करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था। जो अकबर से वैवाहिक यानी कि अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कराने वाला जो पहला राजपूत राजा था वो कौन सा, यानी कि अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे तो किसने किए थे? बारमल ने, मान सिंह ने, राय सिंह ने या फिर कल्याणमल ने किए थे। तो ये किए थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारमल जी ने किए थे। पहला ही ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अगले सवाल से पहले ये देखिए, अकबर की शासक बारमल ने अपनी पुत्री का नाम था अर्काबाई या फिर जोधाबाई। इसका विवाह 1562 ईस्वी में कराया और ये विवाह सांबर में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, प्रतापगढ़। आप सभी को पता ही होगा राजस्थान का 33वां जिला है प्रतापगढ़। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? राजस्थान का प्रथम जो रोपवे हैं ये किस जिले में है? तो जयपुर है, उदयपुर, जालोर या फिर चित्तौड़गढ़ में है। सभी को अपना राइट आंसर कमेंट करके ही बताते रहना है। तो देखिए, ये राजस्थान का प्रथम रोपवे जालोर जिले में है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक लिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाड़मेर में, नागदा में, देशनोक या फिर पर्वतसर में। एक लिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हैं आपके नागदा, उदयपुर में है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लिंग नाथ जी का मंदिर है नागदा में। आगे बढ़ते हैं। कडाना बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? कडाना नामक बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? साबरमती नदी, माही नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी पर। देखिए, कडाना बांध ये राजस्थान में न होकर के बल्कि गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। लेकिन ये कहाँ पे बना है, किस नदी पर बनाया गया है? ये आपकी माही नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माही नदी पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में जो पशु मेले सबसे ज़्यादा किस जिले में भरते हैं? राजस्थान में पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा पशु मेले किस जिले में भरे जाते हैं? झालावाड़ में, बाड़मेर में, नागौर में, हनुमानगढ़ में। तो देखिए, राजस्थान में जो पशु मेले सबसे ज़्यादा जिस जिले में भरते हैं वो आपका नागौर हो जाएगा। जी हाँ, नागौर में सबसे ज़्यादा पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576, 1557, 1876, 1944 ईस्वी में। तो काफ़ी आसान है क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके BSTC एग्ज़ाम में। तो 1576, ठीक है। कब? 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आप डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध है ये 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य लड़ा गया। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक बताना है कौन था? मोतीलाल तेजावत, अभिन हरि, रामनारायण चौधरी या फिर पंडित नैनूराम शर्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाड़ौती सेवा संघ का जो संस्थापक था वो पंडित नैनूराम शर्मा था। आपका चौथा ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप नोट्स बना रहे तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला सवाल है कि जैता एवं कुंपा किस शासक के सेना नायक थे? कौन जैता एवं कुंपा थे? ये किस शासक के सेना नायक? काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो राव मालदेव के, राव भीम सिंह के, राव चंद्रसेन के या फिर राव गंगा के। ठीक है। तो जैता एवं कुंपा राव मालदेव के सेना नायक थे। किसके? राव मालदेव के। आपका पहला ही ऑप्शन जाएगा राइट आंसर। अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ ये 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी एवं मालदेव के मध्य लड़ा गया। ठीक है, कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य जैतारण पाली में लड़ा गया था। और मालदेव के दो वीर थे जैता एवं कुपा,
वो इस युद्ध में मारे गए थे। ठीक है। राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? तो ये 26 है, आपका पहला ही ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रामसर स्थल। देखिए राजस्थान का जो सबसे छोटा अभयारण्य है वो सरिस्का जो कि कहाँ पर है? अलवर में है। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। जो राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य और सबसे बड़ा बात की जाए तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर में है। आगे बढ़ते हैं। गोगामेड़ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? श्रीगंगानगर में, चूरू में, हनुमानगढ़ में, झुंझुनू में। तो गोगामेड़ स्थित है आपके हनुमानगढ़ में। आपका सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए गोगामेड़ी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो लोक देवता गोगा जी को गोरक्षक, सांपों का देवता, और मुसलमान इसे गोगा पीर के नाम से भी जाने जाते हैं। और गोगा जी का मंदिर है ये गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसीलिए गोगामेड़ी ये प्रसिद्ध है। पन्ना उत्पादन में राज्य का स्थान है। देखिए जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, अगर मुझे ज़रूरत लगी कि इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है तो मैं उनको एक्स्ट्रा नीचे ज़रूर बताता हूँ। ठीक है, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पन्ना उत्पादन में राज्य का जो स्थान है वो कौन सा है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। ठीक है, तो पन्ना उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम स्थान है किसके? पन्ना उत्पादन में। देखिए पन्ना अब है क्या? तो पन्ना ये एक हरे रंग का बहुमूल्य पत्थर है। अगर कलर पूछ ले कि पन्ने का रंग कैसा है तो ये हरे रंग का एक बहुमूल्य पत्थर है। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जा सकता है? अनूप सिंह को, दलपत सिंह को, राय सिंह को, या फिर गंगा सिंह को। बीकानेर के प्रसिद्ध किला जिसका निर्माणकर्ता कहा जा सकता है? राय सिंह को। आपका इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। इसी चैनल के नाम से बना हुआ है ऑलराउंडर स्टडी जोन, सर्च करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे मैं ये PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नागौरी दरबार का आयोजन कब हुआ? 1572, 1575, 1568, 1570 ईस्वी में। तो देखिए अकबर ने नागौरी दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में कराया आपका। ठीक है, ये किस में है? ये चौथे ऑप्शन में है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? माही नदी, गंभीरी नदी, बेड़स, या फिर मंथाई नदी। रणकपुर के जैन मंदिर ये किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो आप सभी को पता है रणकपुर जो जैन मंदिर पाली में है ये किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो ये आपके मंथई नदी के तट पर स्थित हैं। इसमें आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी, कितनी थी? जो 1857 की क्रांति हुई थी, इस क्रांति के समय राजस्थान में जो सैनिक छावनियाँ थी वो कितनी थी? 4 थी, 5, 6, या फिर 7 थी। तो आप सभी को पता ही होगा वो सैनिक छावनियाँ कितनी थी? वो 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी? 6। याद रख लेना, सीधा ही पूछा जाता है ऐसा ही कि कितनी सैनिक छावनी थी। किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है? तो राव लूणकरण को, राणा सांगा को, सवाई जय सिंह को, जसवंत सिंह को। किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा जाता है। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर। राजस्थान के पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? गायत्री देवी, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा सिंह, या फिर कमला बेनीवाल थी। कमला बेनीवाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी कमला बेनीवाल। सुमित्रा सिंह कौन थी? तो सुमित्रा सिंह ही राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। सांसी जनजाति की उत्पत्ति किस स्थान से मानी जाती है? देखिए जनजाति से हो सकता है कि 2 क्वेश्चन पूछे तो ज़्यादा भी आ सकते, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन एक तो कन्फर्म है। तो सांसी जनजाति की उत्पत्ति है ये भरतपुर स्थान से मानी जाती है। कौन से? भरतपुर स्थान से। पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन। अब देखिए रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? रणकपुर के जैन मंदिर जो पाली में स्थित है, मंथई नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसके जो इस मंदिर में कितने खंभे हैं? खंभे बताने, खंभों की संख्या कितनी है? 1244, 1444, 1644, या फिर अनगिनत जिसकी गिनती भी न हो। तो वो हैं आपके 1644 खंभे हैं आपका। सॉरी, इसमें जो
1444, ठीक है, गलती से हो गया। 1444 खंभे हैं, आपको ध्यान रखना, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया कि कितने खंभे हैं, तो 1444 खंभे हैं, ठीक है, 1444 से। फिर मत कमेंट करना कि 1644 बताया आपने। पटों की हवेली किस जिले की प्रसिद्ध हैं, तो अजमेर की, बाड़मेर की, जोधपुर की, जैसलमेर की। तो काफ़ी ये प्रसिद्ध है पटों की हवेली, जो झरोखों के लिए भी प्रसिद्ध है। जो जैसलमेर की है, ये पटों की हवेली है, जैसलमेर ज़िले की प्रसिद्ध है। आपका चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल है कि लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो नागपाड़ है, बैरठ है, विंध्याचल है या उदयपुर से है। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है जिस जिले से माना जाता है वो आपका अजमेर ज़िला है। अजमेर ज़िले के जो नाग पहाड़ है या नाग पहाड़ से ये लूनी नदी का उद्गम माना जाता है। आपका पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन। राजस्थान की जो प्रथम राज्यपाल थे, बहुत सिंपल है, अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपको बेहतरीन तैयारी की ज़रूरत है। तो राज्य के प्रथम जो राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1956 से 1962 तक ये पद पर आसीन रहे। अगला सवाल है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, जयपुर को, नागौर को, अजमेर को, बीकानेर को। राजस्थान का हृदय है ये किसको कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चित में क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ, वो भी बीएसटीसी में। तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है आपका अजमेर को। किसको, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के हम सेशन को इसी पर यहीं पर विराम देते हैं। और 25 में से आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए हैं, ईमानदारी से अगर यहाँ तक आपने टेस्ट को दिया है तो आप कमेंट करके बताना है, ताकि आपकी तैयारी का पता हमें भी लग सके। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।